जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी का एक बड़ा ही विशेष टॉपिक जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस में यहाँ से 2 प्रश्न और आरओ एआरओ के एग्जाम में यहाँ से आएंगे कुल 10 प्रश्न। तो दोस्तों ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ ही गया होगा। इस चैप्टर को मैं बड़ा ही धारदार तरीके से शुरू करूंगा और समाप्त भी करूंगा। दोस्तों 5 मिनट के अंदर आपको इस चैप्टर की गुणवत्ता समझ में आने लगेगी। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाना शुरू करता हूं। इस चैप्टर का नाम है विशेषण, और विशेषण कहा जाए तो विशेषण कहते किसे हैं? सबसे पहले तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। तो विशेषण अगर हम लोग सरल भाषा में समझे तो अगर मैं कहूं लड़का, लड़का के आगे मैं एक शब्द जोड़ दूं सुंदर, तो इसमें विशेषण क्या होगा? सुंदर क्या है? लड़के का गुण क्या बता रहा है? सुंदर। क्वालिटी क्या है? सुंदर। तो सुंदर जो होगा एक विशेषण शब्द है, लेकिन एक शब्दावली होती है कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। लेकिन जिस शब्द के माध्यम से ये विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है विशेषण। अब आपको समझ में आ गया होगा। और बाबू एक बार ध्यान दीजिएगा कि लड़का क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे कहा जाता है विशेष। जिस शब्द से बताई जा रही है उसे कहा जाता है विशेषण। अगर मैं इसमें एक और शब्द जोड़ दूं कि बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का, तो ध्यान दीजिएगा सुंदर का भी विशेषता बताया जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, और जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। तो आइए मैं आपका ये तीनों शब्दावली तैयार कराता हूं। ध्यान से देखिएगा कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है। तो देखते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष, जिस शब्द से बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है, काला घोड़ा और लाल गाय काला घोड़ा और लाल गाय। अब आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में कुल कितने विशेष्य होंगे। तो आराम से सोचिए और उत्तर बताइए। तो उम्मीद है आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा कि दिए गए वाक्य में कुल कितने विशेष्य होंगे। तो विशेष्य होंगे 2। इसमें विशेष्य कौन कौन होंगे? एक होगा घोड़ा और एक होगा गाय। अगर पूछे कि कितने विशेषण होंगे तो इसमें 2 विशेषण है, एक होगा काला और एक होगा लाल। अच्छा अगर इसमें पूछे कि प्रविशेषण कितने होंगे तो इसमें प्रविशेषण है ही नहीं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो ये चैप्टर आपके लिए बोरिंग साबित हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखना आरंभ रखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को छोड़ दीजिए। आइए अब मैं आपको बारी बारी से बताने जा रहा हूं कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ऊपर नीचे हो गया तो कोई मतलब नहीं, हम लाइन से ही पढ़ाएंगे। पहला परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। विशेषण और विशेषण 4 प्रकार का होता है, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष, जिस शब्द से बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेषण, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। उम्मीद है अब तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं चैप्टर नंबर, उसी चैप्टर में पेज नंबर 2 पे। आइए आगे देखते हैं। देखते हैं कि परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशेष्य। जैसे लाल गाय, लाल गाय में आप बता दीजिए मुझे कि विशेष्य क्या होगा, तो विशेष्य होगा गाय। आपका सही है कि विशेष्य होगा गाय और लाल क्या होगा, लाल होगा विशेषण। तो उम्मीद है आपको विशेष्य समझ में आ रहा होगा और विशेषण भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, विशेषण की जो विशेषता, बहुत लाल, ज्यादा लाल गाय, ज्यादा लिख दूं मैं, तो ये लाल में भी ज्यादा लाल है, तो विशेषण की भी जो विशेषता बता दे उसको कहा जाता है प्रविशेषण। उम्मीद है ये विशेष्य है, ये विशेषण है और ये प्रविशेषण है। तीनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया गया कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, तो राम क्या होगा, राम आप आसानी से बता सकते हैं कि सर ये होगा विशेष्य। क्या होगा, विशेष्य। सर ये सुंदर क्या है, ये सुंदर है सर विशेषण। क्या है, विशेषण। कौन सुंदर है, राम सुंदर है। और ये सुंदर में भी क्या है, बहुत सुंदर, तो इसको क्या कहेंगे, प्रविशेषण। क्या कहेंगे, प्रविशेषण। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं और 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्थान, आकार, रंग, काल, काल मतलब समय आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं। जैसे कि गुणबोधक विशेषण में हम लोग जान सकते हैं कि जैसे आ सकता है अच्छा, बुरा, कठिन, सरल, सच्चा, झूठा, झूठा नहीं झूठा। जैसे लड़का झूठा था, लड़का झूठा था, ऐसे लड़के झूठे नहीं, लड़कियां झूठी होती हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह से दशाबोधक, रोगी लड़का, बीमार लड़का, दुबला लड़का, सूखा लड़का, स्वस्थ लड़का, युवा लड़का, वृद्ध लड़का, पतला लड़का, मोटा लड़का, कमजोर लड़का, मतलब ये अवस्था को दर्शा रहा है, मतलब दशा को। दिशाबोधक उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। स्वाद बोधक मीठा, खट्टा आम, मीठा आम, नमकीन आम, कड़वा आम, तीखा आम, कुछ भी बोल दीजिए। रंग में काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कुछ भी ले लीजिए। काल में प्राचीन, आधुनिक, नया, ऐतिहासिक, पुराना। स्थान में ले लीजिएगा भारतीय। जैसे लोग कहते हैं ना कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो स्थानवाचक मतलब वहां के अमरूद, वो वहां का गुड़ है, तो गुणवाचक विशेषण होगा इसके अंतर्गत। बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, ये सारे के सारे शब्दावलियां किसको निरूपित करती हैं, सारी की सारी शब्दावलियां निरूपित करती हैं गुणवाचक विशेषण को। आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको आते हैं? आइए देखिए। हमारी गाय काली है, काली क्या है, रंग बोधक विशेषण है। रंग बोधक में कौन सा, गुणवाचक विशेषण। हम रमेश एक बलवान लड़का है, तो रमेश क्या है, बलवान, उसका गुण क्या है कि वो क्या है, बलवान है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण। राधा मेधावी छात्रा है, मतलब राधा एक तेज छात्रा है, तो राधा का गुण क्या है कि वो तेज है। हमने नया घर बनवा लिया, नया, पुराना, ऐतिहासिक, ये सब क्या होता है, काल बोधक में आता है और ये गुणवाचक विशेषण होता है। कमलेश सीधा आदमी है, उसका गुण क्या है कि वो सीधा है, ईमानदार है, झूठा है, तो ये सब गुण होते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की क्या विशेषता है कि वो क्या है, गोल है। चाय मीठी है, तो चाय की भी क्या विशेषता है कि चाय क्या है, मीठी है। उसी तरह से रवि एक ईमानदार इंसान है, तो रवि की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार इंसान है। वह एक चंचल बालक है, तो बालक की क्या विशेषता है कि वो क्या है, चंचल है। मेरे पास काली शर्ट है, तो रंग बोधक विशेषण है, ये रंग बोधक में गुणवाचक विशेषण है। विक्रम का कद छोटा है, आकार के माध्यम से ये अपनी विशेषता बता रहा है कि वो छोटे कद का लड़का है, कौन, विक्रम। तो उम्मीद है गुणवाचक विशेषण के सारे उदाहरण आपको समझ में आ रहे होंगे।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण और इस संख्यावाचक विशेषण, इन दो विशेषण में से आपके पेपर में 1 से 2 नंबर फिक्स है यूपी पुलिस के एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि परिमाण बोधक और संख्यावाचक में से एक प्रश्न ना बने। सार्वनामिक विशेषण पेपर में ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, आपके पेपर में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो होता है परिमाण बोधक और संख्यावाचक। आइए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं परिमाण वाचक विशेषण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, परिमाण वाचक विशेषण होता है कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की मात्रा या नाप तौल का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब होता है मात्रा का बोध कराएगा, नाप तौल का बोध कराएगा, नाप तौल का बोध कराता है। तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मुझे बताइएगा, 1 कप चाय और मैं कहूं 1 लड़का, तो चाय को गिन सकते हैं कि लड़का को गिन सकते हैं? मैंने कहा 1 लीटर दूध और मैंने कहा 1 लड़का, तो क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। लड़के को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं। जिसको गिन नहीं सकते, जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको कहा जाता है परिमाण। और परिमाण में आप देखो 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध फिक्स है, थोड़ा दूध, ज्यादा दूध फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स रहेगा मात्रा वाली चीज, जब फिक्स रहेगी तो निश्चित परिमाणवाचक, जब फिक्स नहीं रहेगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखिए, संख्यावाचक और परिमाणबोधक में यही अंतर है कि देखने में दोनों, जैसे 1 गिलास पानी मुझे भी देना, तो 1 गिलास देखते ही लोगों को संख्या दिखता है, उन्हें पानी दिखता ही नहीं है। तो भैया मेन उसमें कौन है? मेन उसमें है पानी। पानी को देखिए कि पानी गिना जाएगा कि नापा तोला जाएगा। अगर उसे नापा तोला जाएगा तो आपको क्या करना है? पानी को नापा तोला जा रहा है तो ये है परिमाणवाचक। अगर 1 गिलास पानी है तो निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा पानी, ज्यादा पानी रहे तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा, देखो निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर पानी, 4 लीटर तेल, 10 केजी घी, 5 क्विंटल गेहूं, 4 गज मलमल का कपड़ा। यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, 4 गज मलमल का कपड़ा। तो कपड़े को क्या करते हैं? नापते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। वहां पे कह देता कि 7 लड़के, 7 लड़के, 7वां लड़का, ये सब क्या है? गिनती वाली चीजें हैं ना। 2 लोग आए थे, 2 लोग आए थे, तो उनको गिनेंगे कि तौलेंगे? गिनेंगे। जहां गिनने वाला वहां संख्यावाचक, जहां तौलने वाला वहां पे परिमाणवाचक। तो कपड़ा है तो इसको नापेंगे, 2 मीटर कपड़ा। इसी तरह से देखते हैं, 7 लीटर तेल देना, 7 लीटर तेल देना, तो मतलब संख्या तो फिक्स है ना बाबू। तेल को क्या करेंगे? तौलेंगे कि नापेंगे? तो नापेंगे 7 लीटर, तो नापेंगे इसको लीटर से। ओला वृष्टि से 20,000 टन अनाज क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो तौला था कि 20,000 टन नष्ट हो गया है। तो ये देखो 3 किग्रा पनीर देना, तो पनीर को गिनोगे नहीं ना, पनीर को तौलोगे, तौलोगे तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अतुल के पास 20 बीघा जमीन है, जमीन नापा है उसने, इसलिए 20 बीघा क्या होगा? परिमाणवाचक। परिमाण में भी क्या? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए आगे देखते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ अनाज, थोड़ा पानी, बहुत तेल, कुछ कपड़ा। तो ये देख रहे हैं हम लोग, मुझे कुछ फल खरीदने हैं, मुझे कुछ फल खरीदने हैं, संख्या फिक्स नहीं है। और वो फल क्या करेंगे हम लोग? फल को हम लोग नाप तौल के लेंगे। हमारे पास बहुत सी कपास है, कपड़े, कपड़े के लिए कपास, कपास से क्या बनता है? कपड़ा। तो बहुत सी कपास है। शंकर की भैंस बहुत दूध देती है, दूध को नापेंगे तो लेंगे ना, गिनेंगे नहीं ना। तो बहुत दूध देती है, लेकिन फिक्स है कि कितनी दूध देती है? बहुत देती है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे खेत में बहुत पानी है, तो पानी मात्रा का बोध कराता है, इसलिए बहुत पानी है, फिक्स नहीं है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
उम्मीद है परिमाणवाचक विशेषण आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या या संख्या का बोध होता है, अभी निश्चित नहीं, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसे हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन इसको मापा तौला नहीं जाता है, नापा तौला नहीं जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले समझा देता हूं आपको, जैसे कि मैदान में 3 लड़के दौड़ रहे हैं, तो फिक्स है ना। तो अगर मैं कहूं मैदान में कुछ लड़के दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर परिमाण नहीं हो सकता। तो बच्चा एक बात बता दो मुझे कि लड़कों को तुम तौल के बताओगे कि मैदान में 3 लीटर लड़के दौड़ रहे हैं, मैदान में 3 किलो लड़के दौड़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। तो मैदान में 3 लड़के दौड़ रहे हैं तो फिक्स संख्यावाचक विशेषण होगा, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर मैं कहूं मैदान में कुछ लड़के दौड़ रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसको कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी 6 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। जैसे कि पहला होता है पूर्णांक, दूसरा होता है अपूर्णांक, तीसरा होता है क्रम, चौथा होता है आवृत्ति, पांचवा होता है समूहवाचक और छठवां होता है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। आइए बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण, जहां पे 1 लड़का, 2 लड़का, 100 लड़का, 1000, लाख, 5 संख्या फिक्स हो कि घर में 4 आदमी है, तो फिक्स है ना कि घर में कितने आदमी है? 4। तो घर में 4 आदमी है, संख्या फिक्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक बोधक। देखो घर में 4 आदमी, गिन लिया, एकदम पूर्णांक संख्या में आया, घर में 4 आदमी है, तो ये है पूर्णांक में संख्यावाचक विशेषण। अपूर्णांक में मैदान मुझे आधा गिलास दूध देना, दूध नहीं, दूध ले लोगे तो भैया क्या हो जाएगा? परिमाण। मतलब आधा लड़के पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ पे फिक्स नहीं है, अपूर्णांक है। पौना, सवा, ढाई, जैसे घड़ी में 2:30 बजे, मतलब 2:30 हो रहा है, लेकिन वो देखिए फिक्स तो है टाइमिंग, लेकिन 2:30 बजे हैं, 2:30 ना बोल करके वो 2:30 बोल रहा है, तो अपूर्णांक है वो। तो जैसे पौना, सवा, 2:30 ये सब क्या होता है? अपूर्णांक होता है। क्रमवाचक दूसरा, चौथा, 11वां, 15वां, 21वां, मेरी कक्षा में पहला स्थान आया, मेरा कक्षा में क्या आया? पहला स्थान आया, पहला स्थान, तो ये होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रम में संख्यावाचक, कौन सा स्थान आया? पहला स्थान आया। आवृत्ति मतलब होता है कि रिपीटेशन, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, इसमें 4 4, 3 3, 2 2 ऐसे भी आता है। 3 3 बच्चे अंदर आओ, 2 2 बच्चे अंदर आओ, 4 4 बच्चे अंदर आओ, या फिर 2 गुना बच्चे अंदर आओ, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, इकहरा, तिहरा, ये सब जब कहेगा तो आवृत्ति से संबंधित है। ये सब किससे संबंधित है? आवृत्ति से संबंधित है। समूहवाचक में जैसे 3, 4, 5, 7, दोनों, ये सब क्या है? समूहवाचक है। प्रत्येक बोधक में होता है हर एक, एक एक, हर दिन। जैसे कि एक की जब बातें होती हैं तो वहां पे कहा जाता है प्रत्येक बोधक, ठीक है ना। प्रत्येक को कहा जाता है, एक को कहा जाता है प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण। आइए अब मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं 6 को। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर में 3 लड़के हैं, मेरे घर में कितने लड़के हैं? 3, तो ये पूर्णांक हो जाएगा। मेरे घर में तीसरा लड़का रमेश है, तीसरा, ये क्या बता रहा है? क्रम को बता रहा है। मेरे घर में 3 गुना लड़के हैं, ये क्या है? आवृत्ति को बता रहा है। मेरे घर में हर एक लड़के तेज है, तो ये क्या बता रहा है? प्रत्येक बोधक को बता रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तक को तो गिन सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? कुछ पुस्तक, कुछ मेज, कुछ कुर्सी, मतलब संख्या फिक्स नहीं है। जब संख्या फिक्स नहीं रहेगी तो वहां कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग धीरे धीरे एक मोटा पढ़ चुके हैं कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। एक बार मैं और आपको रिकॉल कराता हूं, दोनों में अंतर बताइएगा कि 2 गिलास दूध और 2 लड़के में कौन संख्यावाचक होगा? सोचिए। तो 2 गिलास दूध होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और 2 लड़के होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
ठीक है, क्योंकि लड़के को गिन सकते हैं और दूध को हम लोग नापेंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द या संज्ञा की क्या करता है, विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये दो तरह का होता है, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा की क्या करता है, विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे यह घर मेरा है, तो देखिए यह घर मेरा है, यह क्या है, सर्वनाम है और घर का विशेषता बता रहा है, यही वाला घर मेरा है और कोई घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा है घनघोर तरीके से। ऐसा आदमी नहीं देखा, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। यह आदमी चोर है, यही वाला आदमी चोर है, बाकी कोई नहीं है, ये आदमी क्या है, चोर है। ये आदमी विश्वासी है, तो ये भी तो सर्वनाम है। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे बाबू एक आपको बता देता हूं ना कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आप अंतर कैसे करोगे। तो देखो, जब यह आदमी बोलेगा तो ये देखो सर्वनाम की पहली अवस्था है ना, यह आदमी। अगर बोले ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, अब देख रहे हो ना, अपनी पहली अवस्था के रूप को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। मतलब ऐसा, वैसा, कैसा आएगा, तो ये क्या होगा, ऐसा जब रहेगा तो ये होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, ऐसा घर मेरा है, तो ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, यौगिक। और जब मूल अवस्था में बताएगा तो इसको कहा जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इसमें हम बता देंगे कि देखो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो ये मौलिक होगा। यह घर मेरा है तो कौन सा होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी, यौगिक। देखो ये रूप बदल गया ना, तो यह आदमी अगर बोलता तब ये क्या होता, मौलिक, लेकिन ऐसा रूप बदल के आया। इस परीक्षा, यह परीक्षा होती तो मौलिक, इस परीक्षा यौगिक। यह आदमी चोर है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ये यह रहता तो यह का बहुवचन है, ये। तो कहने का मतलब जब मूल अवस्था में रहेगा तो मौलिक, जब अपने रूप को बदल देगा तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, इंपरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ते थे ना, गुड, बेटर, बेस्ट, वही है। ठीक है ना, कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होती है, सबसे सामान्य अवस्था होती है मूलावस्था। इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। कि राम एक वीर बालक है, देखो एक सामान्य से शब्द के साथ। नीम कड़वा होता है, ठीक है। सीता एक सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। देखिए मूल अवस्था में क्या होगा कि सुंदर है, और उत्तरावस्था अगर रहता तो इसमें बोल दिया सुंदर है, सुंदर। और लेकिन अगर इसमें बोलता तो क्या बोलता, इसमें बोलता कि जो ये सीता सुंदर है ना, सीता राधा की तुलना में ज्यादा सुंदर है। तो दूसरे वाले में कंपैरिजन हो जाता, और तीसरे वाले में कि सीता सबसे सुंदर है, ये हो जाता उत्तमावस्था। समझ में आया, पहले वाले में सामान्य, दूसरे वाले में तुलना, और तीसरे वाले में ये क्लियर कर देगा कि सबसे सुंदर कौन है, सीता है। आइए दिखाता हूं आगे, देखिएगा। उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, समझ में आ गया ना, राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। कंपैरिजन हो रहा है ना, जहां कंपैरिजन होगा वहां उत्तरावस्था होता है। करेला नीम से कड़वा होता है, तो ये क्या है, उत्तरावस्था। अब देखिएगा उत्तमावस्था को ध्यान से देखिए। इसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरे सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। मैंने आपको बताया ना, इसमें बोल देगा सबसे अच्छा। देखिएगा, जैसे राम सबसे वीर है, सुपरलेटिव डिग्री है ना भाई। करेला सबसे कड़वा है, सबसे लग जाएगा। अभिषेक कच्चा में सबसे सुंदर है, तो कहने का मतलब डिग्री में ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ शब्द दिखाता हूं आपको, जैसे कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था और ये हो गया उत्तमावस्था।
निम्न, निम्नतर, निम्नतम। उसी तरह से सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। उसी तरह से निकट, निकटतर, निकटतम। महान, महांतर, महानतम। उसी तरह से लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। उसी तरह से अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ये हो गया आपका विशेषण आसानी से सरल भाषा में समाप्त। आपको विशेषण की क्लास कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।